अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए फिर से एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ। और बहुत टाइम के बाद मैंने ब्लॉग वापस शेयर किया है इस महीने में। मुझे लगता है ये दूसरा मेरा ब्लॉग है जो शेयर कर रही हूँ। खैर जो भी है जैसा भी है आप लोगों ने पूरा देखना है। बहुत मज़े का व्लॉग है सारा। आज के दिन हम लोग बाहर भी गए थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चों को बहुत बुरी वाली पनिशमेंट दी थी, वो भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। खैर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था अपने नाश्ते से, और व्लॉग आप स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी जाइएगा। और बस स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो मैं नाश्ता करी थी, तो नाश्ते में आज मैंने लिया था एक शामी कबाब, और साथ में मैंने हाफ़ फ्राई एग लिया था जिसमें मैंने ग्रीन चिली ढेर सारी और धनिया डाल के लिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लिया था। और आजकल मैं पूरी नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट जो है ना वो लूज़ करूँ। पता नहीं क्या बात है कि एक टाइम में मैं अच्छा डाइट वाला हेल्दी खाना खा रही होती हूँ, लेकिन दूसरे टाइम में कुछ ना कुछ ऊट पटांग खा लेती हूँ। और आज के दिन भी ऐसे ही हुआ था। खैर मेरी कोशिश है कि मैं इस महीने में ना कोई 5 kg अपना लूज़ कर लूँ वेट, क्योंकि मैंने 2 kg जो है ना वो लूज़ करने के बजाय गेन कर लिया हुआ है। खैर वो तो चलता रहता है, मेंटेनेंस में आपका ऊपर नीचे हो जाता है वेट, लेकिन अब मुझे मेंटेन नहीं रखना, उसको थोड़ा सा लूज़ करना है। तो खैर उसके लिए कोशिश करें। अब मेरा जो व्लॉग ना वो भी बैक टू बैक आएंगे, और मैं अपना डाइट प्लान जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी और आपके साथ ही स्टार्ट करूँगी। तो दोपहर के खाने में आज बन रही थी भिंडियाँ, और वो भिंडियाँ बना लेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको एक पार्सल जो है ना अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। मेरा एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसको भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पार्सल जो मैंने ओपन करी थी, और पार्सल में क्या है वो आपको खोलने के बाद पता चलेगा। अच्छा मैंने ये मंगवाया है ट्राई के लिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है। मैं आपको इसके रिव्यूज़ भी लाजमी यहीं पे दे दूँगी। एक तो इसे मैं आपके सामने यूज़ करूँगी, सेकेंडली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस टाइम तक मैंने इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लिया, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको वो यहाँ पे ना इसका जो है ना वो रिव्यू दे दूँगी। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने पार्सल जो है ना ओपन कर लिया था। मैंने मंगवाई थी एक तो चिल्टन प्योर की वैक्स स्ट्रिप्स मंगवाई थी। सेकेंडली मैंने यहाँ पे मंगवाई थी चिल्टन प्योर की क्रीमी वैक्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मंगवाया था। तो ये जो इनका जार है, मैं इसकी प्राइस आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 1800, और बस मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 1800 का ये जार है, और जो कि बिल्कुल आधा है, आधे से भी कम इसमें वैक्स थी। और मुझे बहुत चीज़ बुरी लगी है कि आपने मतलब 1800 चार्ज कर रहे हैं, और एक जार के आप बाहर दिखा रहे हैं कि इस इतने क्वांटिटी का जार है, तो कम से कम आपको उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको बैलेंस तरीके से तो आप उसको डाल सकते हैं। आप देखिए जब मैं इसको ओपन करी थी ना, तो ये देखें ये हाल है इसका। नीचे की बस वो नीचे वाले हिस्से में जो वैक्स लगी हुई थी ना, बस वो ही है, बाकी साइडें ऊपर से सारी की सारी ये खाली थी। खैर एक तो ये खोलते साथ ही मेरा ये दिल बहुत बुरा हुआ था कि आप देखिए एक अमाउंट देखिए आप एक चीज़ के लिए क्या चार्ज करें एक जार के लिए, तो आप उसमें कम से कम उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सबसे बुरी चीज़ लगी थी मुझे। और बाकी मैं इसको अप्लाई कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि क्रीमी वैक्स से मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब इसको गर्म करके यूज़ करना है या ऐसे करना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही यूज़ करके दिखा दी थी कि इससे बाल जो है वो निकलते कि नहीं निकलते। स्टिकी बहुत ज़्यादा थी, नो डाउट। और उसके बाद मैंने इसको जब यूज़ करना स्टार्ट किया था ना इस तरह से ही, तो इसमें से बाल निकल नहीं रहे थे ना दूसरे प्रॉपर तरीके से, बाल टूट रहे थे। तो मैंने सोचा मैं इसको गर्म करके यूज़ करती हूँ। तो जब मैंने गर्म करके भी यूज़ किया ना, अच्छा ये ऐसे कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो ही नहीं पा रही है। और जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं ना, बहुत पतली लेयर के साथ जब आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से बाल जो है ना वो निकल जाते हैं। लेकिन इसकी जो लेयर है ना बहुत थिक वाली अप्लाई हो रही थी। मैंने गर्म करके भी देख ली थी और ठंडी भी लगा के देख ली थी, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। खैर ये वेस्ट ऑफ मनी है। एक तो आपको चार्जेस ज़्यादा हैं इसके, और ऊपर से आपको जो है ना वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम दे रहे हैं। सेकेंडली मुझे इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो ही पसंद नहीं आई है, तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अगर आप लोगों ने यूज़ किया है या इसको यूज़ करने का कोई और तरीका है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो हम लोग आ गए थे बच्चों को लेके बाहर, क्योंकि हमारा कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जावा फलूदा चलते हैं, वहाँ पे जाके फलूदा खाएंगे और बस एंजॉय करके आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ने यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, और मुझे लगता है बच्चे सारे यूजुअली ऐसे ही होते हैं, सबके बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं भी आप उनको ले जाएं तो कुछ भी खिला देना, एंड पे उनका मूड ऑफ होता ही होता है, तो वो ज़लालत बन ही जाती है आपके लिए। तो खैर यहाँ पे भी हम लोगों के साथ इन लोगों ने यही किया, बच्चों ने सब कुछ खा पी के इनके मूड
वैसे के वैसे ही थे। और हम लोगों ने इनसे बोला था कि आज के बाद आप लोग हमारे साथ कहीं नहीं जाओगे, हमने कहीं पे भी जाना है तो हम सिर्फ बहन भाई जाएंगे, आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे। और इन लोगों ने यहाँ पे हमें कर दिया चैलेंज कि आप अगर ऐसी बात है तो आज ही जाके दिखाएं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को हम अभी ना ये इसकी पूरी सज़ा देंगे, जितना आप लोगों ने हमें यहाँ पे तंग किया ना, हम लोग आपको पनिशमेंट लाजमी देंगे। तो खैर यहाँ पे हमारा फलूदा और आइसक्रीम आ गई थी, वो हम लोगों ने खाई पी। और उसके बाद जब हम लोग निकले थे ना, तो पूरे रास्ते ये हम तीनों बच्चे हमें ना चैलेंज कर रहे थे कि आप जा ही नहीं सकते, हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो बस फिर हम लोगों ने ना ठान ली थी कि इस दफ़ा तो इनके साथ ना बहुत बुरा करने वाले हैं। और वही हुआ कि हम लोग जो है ना इनको घर छोड़ा। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग इनको घर छोड़े थे, इन लोगों ने इतना तमाशा लगाया हुआ था ना कि मैं वहाँ पे व्लॉग करना भूल ही गई। और हम लोग लिटरली इतना हंस रहे थे ना इनके ऊपर, और बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकाला था इनको पनिशमेंट देने के लिए। और उसके बाद फिर भाई जो है ना वो भी आ गए थे, तो फिर भाई को हम लोगों ने साथ ले लिया। फिर हम इस दफ़ा हम लोग 5 बहन भाई जो है ना वो काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकले थे। तो फिर हम लोग चले गए बाहर, और हम लोग वहीं पे रोड पे फिरते फिराते हमारे वहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट हमें नज़र आया कनक, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। तो खाने भूख तो थी नहीं बिल्कुल, बस हम लोग निकले थे तो हम लोगों ने सोचा फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन बच्चों के साथ मुझे लगता है बिल्कुल सही किया, क्योंकि हम लोग उनको जैसे हमेशा बोलते थे कि आप लोगों को कहीं नहीं लेके जाएंगे, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे। और वो हमेशा ही हमारा मजाक बना के ना तो इस चीज़ को इग्नोर कर देते थे कि इन लोगों ने कहाँ चले जाना है। तो इस दफ़ा बहुत बुरी हुई है उनके साथ। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, तो बहुत अच्छी लोकेशन बनी हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ का ना एनवायरनमेंट। तो बस यहाँ पे मैं आपके लिए छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी आपको दिखाने के लिए। तो ये जी रेस्टोरेंट का नाम था कनक, और बस ये सारी चीज़ें ना। अच्छा, आप आउटडोर हम लोग बैठे थे, इंडोर भी इनकी थी सीटिंग, लेकिन आउटडोर बैठे थे, मौसम कुछ अच्छा था, हवा चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के। तो बस यहाँ पे अब हम लोग कर रहे थे डिसाइड कि हम लोग को खाने में क्या खाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना गोलगप्पे खाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मीठा भी बहुत ज़्यादा खा लिया था, खाना ऑलरेडी घर से खाया हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा गोलगप्पे खा लेते हैं, लेकिन गोलगप्पे खाते खाते फिर हमारा पिज़्ज़ा का प्लान बन गया। फिर हम लोगों ने वो भी ऑर्डर दे दिया, लेकिन उससे पहले हमारे गोलगप्पे आ गए थे। तो बस हम लोग वही इंजॉय करें। गोलगप्पे बहुत मज़ेदार थे, और गोलगप्पे का पानी बहुत मज़ेदार था। गोलगप्पे ऐसी चीज़ है, आपको बहुत रेयर जगह पे आपको अच्छे खाने को मिलते हैं। तो मुझे मज़ा आया इनका खा के। रेस्टोरेंट में इतना अच्छा आपको नहीं इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं मिलते, अगर मिल भी जाए ना तो उनका पानी बहुत अजीब सा होता है। लेकिन यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े के थे। और हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खूब सारी बातें की। हम लोगों ने वीडियो कॉल की घर पे, क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। उन लोगों को ये था कि बस ये बाहर रोड पे घूम फिर रहे होंगे तो बस अभी आ जाएंगे। और जब हम लोगों ने वीडियो कॉल की ना, तो फिर उसके बाद जो तमाशा लगा था ना, और उसे से फ़ोन बंद हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने इतनी दफ़ा कॉल किया और किसी ने अटेंड नहीं की थी। और जब हम लोग घर पे पहुँचे थे ना, तो बहुत नाराज़ हो रहे थे बच्चे, और बच्चों को बहुत मुश्किल से हम लोगों ने मनाया था। लेकिन खैर बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ, ये प्रैंक ही हो गया था पूरा। और फिर वहाँ पे बैठे बैठे हमें याद आया कि आपी की बर्थडे है, और हम लोगों ने उनसे बोला था कि उनके पास कोई ब्राउनी या कुछ मीठा है तो वो हमें सर्व कर दें। तो वहाँ पे तो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी ब्राउनी वगैरह। तो फिर हम लोगों ने ना केचप के साथ हैप्पी बर्थडे लिखी ना, तो पिज़्ज़े के साथ ही आपी की सेलिब्रेशन कर ली। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम था, और बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद हम सब एक साथ गए थे। तो खैर बच्चों के बहाने ही सही हम लोग चले गए, बहुत एंजॉय किया। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।